नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केतु तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से 10 दिनों तक मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। इस समय देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। काफ़ी बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो इसकी वजह से बरसात की संभावना भी काफ़ी जगहों पर बनने की संभावना नज़र आ रही है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से सबसे पहले आज किस प्रकार से मौसम रहेगा और आगे आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। आज की देखेंगे तो आज 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल को आज कई जगहों पर बरसात की संभावनाएँ बढ़ने वाली है। मध्य भारत के क्षेत्रों में बरसात बढ़ेगा, उत्तर-पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बरसात के नया स्पेल शुरू होने की संभावना नज़र आ रही है। आप देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू और कश्मीर की क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर और गिलगित के ऊपर बरसात की संभावना और बर्फबारी की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। लद्दाख के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात कहीं-कहीं पर हो सकती है। ज़्यादा आज बरसात और स्नोफॉल की संभावना नहीं है। कल 13 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल होने की संभावना नज़र आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा और फाजिल्का मुक्तसर के क्षेत्र है, मानसा के क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ हल्की-फुल्की बरसात होती है। यानी जो पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बादल मुख्यतः सभी जगहों पर छाए रहेंगे। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के सभी क्षेत्रों पर बादल छाए रहेंगे और बादलों के साथ-साथ में कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाएँ भी चल सकती है, धूल भरी हवाएँ भी चलने की संभावना नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से देखें राजस्थान में आज 12 अप्रैल को काफ़ी मौसम बदलने की संभावना नज़र आ रही है। राजस्थान में श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्र है, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र हैं और इधर बीकानेर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, यहाँ पर सांचौर, बालोतरा से लेकर बाड़मेर के क्षेत्र है, जालोर, सिरोही, पाली से लगाकर अजमेर तक संभावना बन रही है कि यहाँ पर तेज हवाएँ चल सकती है कुछ जगहों पर। हो सकता है कि बूंदाबांदी के साथ-साथ में धूल भरी हवाएँ कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। धूल भरी आंधी भी आने की संभावना विशेष तौर से उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। पश्चिमी जो हरियाणा के क्षेत्र है जिसमें ये सिरसा, फतेहबाद, हिसार के क्षेत्र हैं, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर के कुछ भाग हैं, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर तेज हवाएँ चल सकती है और बादल छाए रह सकते हैं और बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। यानी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ पर आज बरसात की संभावना नज़र आ रही है और विशेष रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और साथ-साथ में अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं और चूरू के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग के उत्तरी जिले हैं, जिसमें भीलवाड़ा, शाहपुरा के क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग के भी कई जिले हैं, वहाँ पर भी बरसात और ओलावृष्टि, आंधी-तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। और इधर देखें तो राजस्थान के जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और सीकर के क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर भी हल्की बरसात कहीं-कहीं पर हो सकती है। तेज हवाएँ चल सकती है, अंधड़ भी आ सकता है, आंधी-तूफान भी हो सकता है यहाँ पर। गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नज़र आ रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा में भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है और छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना नज़र आ रही है। जबलपुर के आसपास, उमरिया, डिंडरी, रीवा, सिंगरौली के आसपास भी हल्की-फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना धीरे-धीरे कर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बढ़ी। केवल हल्की बूंदाबांदी इक्का-दुक्का क्षेत्रों पर हो सकती है और यहाँ पर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली के क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नज़र आ रही है। झाबुआ के आसपास के क्षेत्र है, उज्जैन, धार के आसपास की क्षेत्र है, भोपाल, विदिशा, राजगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम आज मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे और बादलों के साथ में हल्की बरसात कहीं-कहीं पर हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं नज़र आ रही है आज। और कल से ज़्यादा संभावना रहेगी। गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है और मध्य महाराष्ट्र का जो पूर्वी क्षेत्र है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना नज़र आ रही है। जो मराठवाड़ा से सटा हुआ क्षेत्र है, कोंकण गोवा क्षेत्र में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नज़र आ रही है। कर्नाटक की स्थिति देखें तो कर्नाटक में उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक से लगाकर पश्चिमी कर्नाटक तक, गोवा तक बरसात और ओलावृष्टि, आंधी-तूफान की गतिविधियाँ आज भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 12 अप्रैल को और केरल और तमिलनाडु में भी बरसात की संभावना नज़र आ रही है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तेलंगाना में भी बरसात की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही बरसात की संभावना नज़र आ रही है और इसी प्रकार से देखेंगे तो 13 अप्रैल से मौसम में कल से बड़ा बदलाव होने की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में जो हिमालय के पहाड़ी राज्य हैं, जिसमें गिलगित और लद्दाख के कुछ भाग, लद्दाख के विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र हैं और गिलगित और जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के भी ज़्यादातर क्षेत्रों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर और गिलगित के ऊपर बरसात और साथ में स्नोफॉल की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हो गए, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र हो गए, उत्तराखंड के भी दक्षिणी क्षेत्र हो गए, वहाँ पर 13 अप्रैल को ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के समूचे क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 1-2 क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है, कई जगहों पर भारी तेज वर्षा भी हो सकती है इक्का-दुक्का क्षेत्रों पर। और यहाँ पर मैं बताऊँ तो 13 अप्रैल को देखेंगे कल किस प्रकार से मौसम बन रहा है। तो सिरसा
हिसार सियासत में फतेहाबाद के क्षेत्र है और जो हरियाणा के क्षेत्र है यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इधर देखें तो जो पंजाब के क्षेत्र है पश्चिम से लेकर पूर्व तक पंजाब में बरसात की संभावना, ओलावृष्टि आंधी तूफान की गतिविधियां हैं। हरियाणा में भी लगभग सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। और इधर देखें तो मैं बताता चलूं तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अभी 13 अप्रैल को काफी ज्यादा बरसात की एक्टिविटी होने की संभावना नजर आ रही है। हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ की क्षेत्र है और चूरू के क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र है, नागौर, डीडवाना के क्षेत्र है, यहाँ पर जोधपुर, फलौदी और इधर जैसलमेर शासक में ये बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, सांचौर के क्षेत्र हैं। पाली से लेकर राजसमंद के क्षेत्र हैं और अजमेर तक संभावना बनी हुई है। और इधर देखें तो डीडवाना, नागौर के क्षेत्र हैं और सीकर, झुंझुनू, अलवर तक भी संभावना बनेगी। जयपुर के आसपास तक भी संभावना, यानी बरसात की संभावना 13 अप्रैल को राजस्थान के इन क्षेत्रों में बनने वाले जिन क्षेत्रों का मैंने नाम लिया है, बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टियां भी होगी। और जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बनी रही। लेकिन राजस्थान के विशेष रूप से उत्तरी और मध्य राजस्थान का क्षेत्र आता है, वहां पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर ओलावृष्टियां की संभावना और आंधी तूफान की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है और तेज हवाएं चलेगी, धूल भरी हवाएं भी कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। और इसी प्रकार से देखें तो मध्य प्रदेश में मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, जिसमें ये गुना, ग्वालियर के क्षेत्र हैं, श्योपुर के क्षेत्र है और विदिशा, राजगढ़ के क्षेत्र है, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लगाकर आप भोपाल के क्षेत्र हैं, उमरिया, डिंडरी की तक भी संभावना बन रही है। यानी पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर भी बरसात की संभावना है। उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के क्षेत्र है, ये मौसम शुष्क रहेगा। और विदिशा, राजगढ़ के क्षेत्र हैं, ये भोपाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में बरसात की संभावना ही रहेगी। गुजरात में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और इधर देखें तो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है वो भी मौसम शुष्क रहेगा। बिहार के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के ऊपर हल्की बरसात दक्षिणी भागों के ऊपर हो सकती है। पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल से ये और अरुणाचल प्रदेश में कुछ हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में केवल केरल और कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। तेलंगाना के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा में भी हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो ये 14 अप्रैल का मौसम प्रेडिक्शन देखें तो 14 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम प्रेडिक्शन रहेगा। 14 अप्रैल को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर बरसात और स्नोफॉल में बढ़ोतरी काफी ज्यादा रहेगी। ओलावृष्टि, आंधी तूफान की भी गतिविधियां रहने की संभावना नजर आ रही है। गिलगित के ऊपर और लद्दाख के ऊपर भी बरसात और स्नोफॉल देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बरसात की संभावना और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां 14 अप्रैल को भी जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। इसी प्रकार से देखें राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्र हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां रहेगी, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र है, बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र हैं और बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात की संभावना रहेगी। ये हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक संभावना बनी हुई है और खैरतल तक और डी के से नीम का थाना तक भी बरसात की संभावना रहेगी। और नागौर और डीडवाना के क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात की संभावना रहेगी। जोधपुर के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बन सकती है। अजमेर में भी कुछ जगहों पर, अजमेर के साथ में शाहपुरा, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात की संभावना बनेगी। कोटा संभाग में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा और उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर जालोर, सिरोही, सांचौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होने की संभावना नजर आने लगी है, जो कि 14 अप्रैल से मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहां पर हल्की बरसात होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा से लगाकर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु के ऊपर भी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। केरल के ऊपर जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। तमिलनाडु के तटीय भागों पर हल्की बरसात हो सकती है। कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 15 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 15 अप्रैल को भी यहाँ पर बरसात की संभावना पहाड़ी राज्यों में बनी रहेगी। गिलगित, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना बनी रहेगी। पंजाब के ऊपर भी 15 अप्रैल को मौसम बदला हुआ रहेगा, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। हरियाणा के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में मौसम शुष्क हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है और मध्य भारत के ऊपर भी कुछ हल्की फुल्की बरसात दिखाई दे सकती है, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है वहां पर। और बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान के ऊपर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है।
16 अप्रैल को धीरे-धीरे कर मैदानी क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो जाएगा और ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएँगे और आगे निकलने की वजह से पश्चिमी विक्षोभ की तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ऊपर धीरे-धीरे कर तापमान में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे कुछ 1 से 2 दिनों तक तापमान में गिरावट रहेगी। तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि 16 और 17 अप्रैल तक गर्मी से कुछ राहत रहेगी। उसके बाद में 18 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो उसकी वजह से पुनः तापमान में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत के जो कर्नाटक के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के भी, मध्य भारत के क्षेत्र हैं, विदर्भ के ऊपर बरसात की संभावना है महाराष्ट्र में और बाकी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में मौसम शुष्क रहेगा। केरल के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो 17 अप्रैल को भी लगभग उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। केवल पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात और स्नोफॉल हल्की हो सकती है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर शांति बनी रहेगी और उसके वजह यह है कि यहाँ पर शांत मौसम होने की वजह यह है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 18 अप्रैल से यहाँ पर दाखिल होगा और बरसात की संभावना पुनः बढ़ेगी। पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन देखें तो मध्य भारत और दक्षिणी भारत में धीरे धीरे कर बरसात की स्पेल बढ़ सकता है। यहाँ पर पुनः कन्फ्रेंस जोन बनने की संभावना नजर आने लगी है। एंटी साइक्लोन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर होगा, तो इसकी वजह से पुनः जो मध्य भारत का क्षेत्र है ये बरसात काफी ज्यादा देख सकता है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है और देख सकते हैं कि 18 अप्रैल से इस प्रकार से मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, जिसमें उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना पहाड़ी राज्यों में काफी ज्यादा रहेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आंधी तूफान के साथ में हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में देखेंगे तो और मध्य भारत के ऊपर इस प्रकार से बरसात का नया स्पेल शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। एंटी साइक्लोनों की वजह से यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जोन मध्य भारत के ऊपर ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे कर यह दक्षिणी भारत तक ट्रफ लाइन के रूप में विकसित होगा। तो इसकी वजह से 17 अप्रैल को केरल, कर्नाटक के ऊपर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आने लगी है। और इसी प्रकार से देखें तो 18 अप्रैल को मैं वापस जाऊंगा 19 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 19 अप्रैल को यहाँ पर बरसात की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है और मध्य प्रदेश का भी उत्तरी क्षेत्र है। इस प्रकार से बरसात संभावना नजर आ रही है और यह वेदर मॉडल थोड़ा सा आगे जाकर चेंज भी होने की संभावना है। मध्य भारत में इस प्रकार से बरसात ये वेदर मॉडल दिखा रहा है और इसी प्रकार से मैं बताते चलूं तो यहाँ पर बात की जाए 20 अप्रैल की, तो 20 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रह सकता है, आप देखते हैं। और 21 अप्रैल का ये वेदर मॉडल प्रेडिक्शन है, ये वेदर मॉडल प्रेडिक्शन भी चेंज होने की आशंकाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा